नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, वो वीडियो है महविश नाज का और इसका टाइटल है इंडिया लॉन्चेस 5G सर्विसेज इन जम्मू कश्मीर, व्हाट पाकिस्तान डिड फॉर कश्मीर। तो भाई, खबर सबसे ताज़ा यही है कि जम्मू कश्मीर में भी 5G सर्विसेज जो है इंटरनेट की वो लॉन्च कर दी गई हैं। और अक्सर पाकिस्तान से मुझे ये सुनने को मिलता है कि जो वहाँ पे इंटरनेट बंद है, इंटरनेट देते नहीं है, ओपन जेल खाना बना रखा है और ये बना रखा है, वो बना रखा है। तो भाई उसका जवाब एक बार फिर इंडिया ने अपनी तरफ से दे दिया है। 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। आपके यहाँ 3G ठीक से नहीं चल रहा, जम्मू कश्मीर में हमारे 5G शुरू हो गया। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या वही पुराना राग लेकर आएगी। देखते हैं। ताहा मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि इंडिया का कश्मीर है, उसके अंदर 5G लॉन्च हुआ है। इससे पहले इंडिया के और भी बहुत से शहरों में 5G की सर्विस आ चुकी है, लॉन्च हो चुका है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के कश्मीर की, तो पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती कौम है। कश्मीर के नाम पे भड़क तो उठते हैं, मगर कश्मीर के लिए किया आज तक कुछ नहीं। किस नज़र से देख रहे हैं आप इस अचीवमेंट को? सबसे पहले मैं बात करूं कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है। ठीक है, हर सेक्टर वो हमसे आगे, मिलिट्री सेक्टर है उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उनका आईटी सेक्टर हो। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान से गूगल में सिर्फ लाखों बच्चों में से सिर्फ एक लड़की हमारी सेलेक्ट हुई है गूगल में। ठीक है, तो उनके तो सीईओज बने हुए हैं। ठीक है, गूगल ट्विटर का उनका 75,000 एलोन मस्क ने उनके बंदे निकाले हैं। ठीक है, इस पॉपुलेशन से आप अंदाज़ा लगा लें कितना इंडिया जो है ना, इस आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमसे आगे है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, ये फिफ्थ फेब को एक मिली नगमा निकाल के ये बता देते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। मगर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि हमें इनको थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, कुछ तो उन बेचारों के लिए करना चाहिए, जिससे जो है ना उनको लगेगा वाकई करते हैं सर, हम बैनर पकड़ते हैं, हम हर साल एक एक पोस्ट करते हैं, हम हर साल जो है नारे लगाते हैं, जज्बाती होके इस्लामिक होने का दावा करते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हमारे बहन भाई, हमें बड़े दुख हो रहा है। ये करते तो हैं हम, ये काफी नहीं है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी कहाँ है, ये कौन सा, हमें ये भी करना चाहिए, मगर कुछ ऐसा तो करें ना जिससे हमें वाकई लगे कि यार हम वाकई उनके साथ हैं। सिर्फ बैनर पकड़ने से और एक मिली नगमा बनाने से ये नहीं होता कि यार हम उनके साथ। यकजहती इस तरह नहीं हुआ करती। यकजहती कुछ मांगती है, कुछ कुर्बानी मांगती है, कुछ सेक्रीफाइस मांगती है, मगर वो हमारी कौम में ये सर, हमें तो इसी बात पे बहुत फख्र है कि 75 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स कुर्बानियां दे गए थे, हम आज तक उसी पे बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। और कुर्बानियों की क्या जरूरत है? जी 75 साल का ये सीन है कि अंग्रेज हमें जिस 75 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा गया ना, हम उधर ही चले जा रहे हैं। अपनी तरफ से हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, अपना कुछ नया नहीं कर रहे। तो बस यही कुछ है कि अल्लाह पाक बस पाकिस्तानी अवाम को हिदायत देता है। इकट्ठे तो हम एक ही जगह इकट्ठे रहते थे और वहीं से अलग हुए, मगर वो लोग उस ट्रक की बत्ती से हट गए, हम क्यों नहीं हट पाए? उन्होंने ऐसा क्या दिमाग लड़ाया? अब मैं वो उस साइड पर जाना ही चाहता, मगर फिर भी थोड़ा सा इशारा काफ़ी है कि मिलिट्री हमारी जो है, ये बोलना नहीं चाहिए मगर हर आवाम को जो है ना हक होना चाहिए सर। अब ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हमारी ऐसी बैठी होती है, पॉलिटिकल सेक्टर हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो हमें एक निज़ाम दे देते हैं, उसके पीछे हमारी आवाम लगी हुई है। 75 ईयर हमारी डिक्टेटरशिप रही है। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया। उनके मुल्क में देख रहे हैं बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं लगी, कोई भी नहीं, वो पॉलिटिकल है। यहाँ तो 5 साल कोई वज़ीर आज़म नहीं टिकता है। ठीक है, तो हमने तरक्की क्या करनी है फिर? इंडिया की जो 5G लॉन्च करने वाली अचीवमेंट थी कश्मीर के हवाले से, ये कोई पहली अचीवमेंट नहीं थी। इससे पहले वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज रेलवे की बात की जाए, वो भी कश्मीर के अंदर आया। G20 की मीटिंग की प्रेसिडेंसी की जहां बात हुई, उन्होंने कहा हम वो भी कश्मीर के अंदर करेंगे 2023 में। इसी तरह और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने लॉन्च किए। कश्मीर से लोग उठाए, उनको चौदहों पर फाइज किया, वहाँ डेवलपमेंट दिखाई लोगों को, दुनिया को पूरी को ये बताने के लिए कि हम हक रखते हैं इस पे। लेकिन हमने वो हक नहीं जताया कभी। हम जिता भी नहीं सकते। देखिए ना, उन्होंने कश्मीर के अलावा उन्होंने अफगानिस्तान में भी इस तरह की डेवलपमेंट की है। ये एक उनका तरीका है, लोग अपनी तरफ। बांग्लादेश में किया, सब छोड़े, बांग्लादेश में किया जिनको हम अपना कहते हैं। जी बांग्लादेश में भी की है, अफगानिस्तान में की है। अब लोग उनका साथ दे रहे हैं, अफगानिस्तान वाले ज़्यादा उनका साथ दे रहे हैं। इसी तरह कश्मीर को भी वो कैप्चर करना चाह रहे हैं कि कश्मीरी जो अवाम है वो पाकिस्तान कश्मीर को कैप्चर करना चाह रहे हैं। अपनी ही चीज को कोई कैप्चर नहीं करता भाई। कैप्चर तो आप करने आए थे, आप भूल गए हैं। आप जाइए हिस्ट्री की किताब, न्यूट्रल हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री नहीं, उस किताब को जाके पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ और आप पैदा हुए, आप पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना, तब जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट नहीं था। जम्मू कश्मीर ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का दावा किया कि जी हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे और हम ना इंडिया के साथ जाएंगे। अभी जो स्थिति है वही स्टैंड स्टिल स्थिति रखी जाए। इस पर पाकिस्तान मान भी गया था।
लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि इंडिया नहीं माना इस एग्रीमेंट को लेकर, लेकिन इंडिया ने हमला नहीं किया, इंडिया ने कब्जा नहीं किया, इंडिया ने कैप्चर नहीं किया। कैप्चर करने के लिए जिन्ना साहब ने, जाके पढ़िएगा, कैप्चर करने के लिए जिन्ना साहब ने कबायली भेजे, जिन्ना साहब ने सादी वर्दी में कबायलियों के साथ अपनी सेना भेजी। वो श्रीनगर तक पहुंच गए, श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थे। महाराजा हरि सिंह ने जब देखा कि अरे पाकिस्तान तो हम पर हमला कर दिया है, यहाँ पर कबायली जो है वो लूट रहे हैं, औरतों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, लूटपाट कत्लेआम सब कुछ चलने लगा, तब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम किस हैसियत से आपको बचाने आए हैं, आप तो हमारे डोमिनियन का हिस्सा नहीं है, तो हम किस हैसियत से बचाने आए। तो ऐसा करिए कि हमने जो बाकी रियासतों से जिस कागज पर साइन कराया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, आप भी उसी पर दस्तखत कर दीजिए जो 500 से ज्यादा रियासतों ने किया है, तो फिर आप हमारा पार्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास लीगली हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम जाकर आपको डिफेंड करें। और वही हुआ। महाराजा हरि सिंह जो उस जम्मू कश्मीर रियासत के मालिक थे, उन्होंने हमारे साथ एक्सेशन पे साइन कर दिया। फिर हमारी सेना गई, फिर हमने आपको भगाना शुरू किया, भगाते भगाते आपको मुजफ्फराबाद तक ले आए। सोचिए, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक भगा कर ले गए। तब तक मामला अब क्या कहें, यूएन में चला गया, सीज फायर हो गया, वो सीज फायर लाइन बन गई, बाद में वही अब एलओसी जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जरा जाके ढंग से गैदर करिए कि भाई क्या है। और हम कब्जा करने नहीं गए थे, कैप्चर करने नहीं गए थे, कैप्चर करने आप आए थे, फिर हमने आपको भगाया। तो इसीलिए 2/3 जो है वो हमारे पास जम्मू कश्मीर है, 1/3 आपके पास है। इसीलिए तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू पाकिस्तान कि कश्मीर हमारे साथ आ गया, नहीं तो वो तो आता ही नहीं। पाकिस्तान का जेन में से ख्याल निकाल के सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, तो ये बड़ा अच्छा उनका इकदाम है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इस तरह सोचे और इस रास्ते पे जो है ना चले। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उसामा यूसुफ, राइट? उसामा यूब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरियों में बड़ा जुल्म होता है, इंडिया की मोदी सरकार उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है और चीज़ें बहुत हद तक हमारे दिमागों में नेगेटिव करके डाली जाती हैं। लेकिन अगर बात करूँ, इजी हो जाए, मुझे पता आपके दोस्त पीछे से तंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फेस टर्न कर लें। अच्छा, मोदी सरकार ही जुल्म कर रही है, उसके पहले कश्मीर पर कोई जुल्म नहीं हो रहा था ना? जब बाकी मतलब आपका ये मैं नैरेटिव बता रहा हूँ, तब आपके यहाँ नहीं चल रहा होगा कि जी नहीं, जुल्म नहीं होता था जम्मू कश्मीर में। अरे तारे, खैर चलिए ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए अभी करंट सिनेरियोज की, तो आपको पता है 5G 2022 के स्टार्ट में लॉन्च हुआ था इंडिया के कुछ इलाकों में, मिड में आके और ज़्यादा इलाकों में, और अब कश्मीर के अंदर भी 5G लॉन्च हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, वो मैं बताता हूँ। कश्मीर में ये हमारे माइंड में पॉलिटिक्स, ये सियासतदानों ने डाला हुआ है इसके बारे में कश्मीर में। हालांकि पिछले दिनों में इंडिया वालों ने अपने कश्मीर के लिए सेहत कार्ड निकाला है, इस तरीके काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, सर्विसेज दे रहे हैं। और 5G जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल उधर 5G भी आया है। वो हमारे जो हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो इससे ज़्यादा ख्याल अपने कश्मीर के लिए। आप ये हमारे ऊपर वीडियो दिखा के देख रहे हैं, आप उनसे पूछे जाए कश्मीर, जम्मू कश्मीर से, वो इंडिया के साथ आप रहना चाहते हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के कश्मीर की, तो आपको क्या लगता है हमने क्या किया है, क्या डेवलपमेंट की है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने कश्मीर के लिए की? क्योंकि यहाँ तो अक्सर मैंने कश्मीर विजिट किया, लिटरली उन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी इसी तरह ही है। मैं भी गया हूँ पिछले दिनों में उधर, तो कॉल की सर्विस, नेट भी सही नहीं जा रहा था। और जैसे आप बता रहे हैं उधर 5G चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में, तो वो वाकई वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे है इंडिया स्टार्टिंग से। फिर नफरत किस चीज़ की है? नफरत ये बस हमारे माइंड में डाला हुआ है इन्होंने थोड़ा सा, बस यही। अच्छा, और अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी दुनिया में ज़्यादा इनोवेट हो रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2022 पे नज़र डालते हैं क्योंकि एंड होने जा रहा है। पूरे 2022 के अंदर, गाइस प्लीज़ आप लोग नहीं तंग करो इन्हें, पूरे 2022 के अंदर मुझे बताएं कौन सी ऐसी इनोवेशन है जो हमारी कंट्री के अंदर हुई है। 23 स्टार्ट होने जा रहा है और अभी तक हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है, और वो लोग अपने प्लान्स शेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। हमारे इस तरफ देख रहे हैं, हालात भी पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं, जैसा कि वो सारे पता है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहा है पाकिस्तान भी। तो टेक्नोलॉजी देखा जाए, वो स्टार्टिंग से इंडिया हमसे शुरू से आगे है, उनके एजुकेशन सिस्टम आगे है, हमारे एजुकेशन सिस्टम वो नहीं है। जैसे कोरोना देख लो, अब नेक्स्ट कोरोना की आ रही है, वो उसके लिए रेडी है, फुल ऑनलाइन हो चुकी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी निकाल ली है और हमें कुछ पता ही नहीं, हम बस जैसे चाह रहे वैसे चली जा रहे हैं। हमने अभी तक उस बारे में सीरियस होकर सोचा ही नहीं है, लोगों को अवेयर भी नहीं किया। नहीं अवेयर किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, इन फ्लॉज पे कौन से ऐसे इकदाम हैं जो करके हम जो है आने वाले फ्यूचर में खुद को भी सेव कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं?
इसमें ये है कि अवेयरनेस दें उनको अपना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और सबको अवेयरनेस इसके बारे में ऑनलाइन सिस्टम के लिए ऑनलाइन चलना चाहिए, टेक्नोलॉजी लेकर आनी चाहिए, इसी तरह लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ। मुशर्रफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग हमेशा से कश्मीर को अपना करने का दावा करते हैं, मानते भी हैं कि हमारी जो है ना इस्लामिक स्टेट का वो पार्ट है, पाकिस्तान का हिस्सा है। इन तमाम चीज़ों के मामले में पाकिस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं, लेकिन ऑन अनदर हैंड अगर बात की जाए इंडिया के कश्मीर की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, जबकि हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरह एक नई अचीवमेंट हमारे सामने आई है कि 5G जो है जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च कर दिया गया, जबकि हमारे कश्मीर को अगर देखें तो आपके सामने है गैस, बिजली, ऐसी फैसिलिटीज भी वहाँ नहीं दी जाती। किस नज़र से देख रहे हैं इस चीज़ को? जी अब ये देखें कि मतलब कि अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जैसे टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, अब उनको इन्फॉर्मेशन होगी तो मतलब कि वो मतलब इन्फॉर्मेशन होगी, डेवलपमेंट आएगी, वो अपने काम में इनोवेशन लेके आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, वो सारे पुराने असूलों पे चल रहे हैं। यानी कि वो जो सबसे इसका जो बेहतरीन हल मतलब कि इसका जो मसला है वो यही है कि इसका जो तलीमी निज़ाम है ना, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे यानी कि पुराना चल रहा है, वही 20 साल से वही पुरानी थ्योरीज आ रही हैं। लेकिन उनमें इनोवेशन ले आए तो ये बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है। और अगर बात करूं इंडिया की, तो आपको क्या लगता है कि उनके पीछे बैक हैंड पे क्या चीज़ है जो वो लोग इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करके हर चीज़ पे हक जमा रहे हैं? दुनिया की अगर बात करूं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस उनके बहुत अच्छे हैं। आज अगर वो किसी मसले में घिरते हैं तो पूरी दुनिया उनके साथ देने को तैयार है, मगर पाकिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात किसी मुल्क के नहीं है। जी उसका मसला मैंने यही बताया कि मतलब कि वो अपने जो भी उनकी थ्योरीज है वो इनोवेशन लेके आ रहे हैं, जो उनके लोग हैं उनको वो सारी, लेकिन उससे दूसरे मुल्कों को क्या फ़ायदा है? उनसे दूसरे मुल्कों को यही फ़ायदा है कि मतलब कि वो जो दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी वो अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, और उससे ये होगा कि मतलब कि वो उनको जो मतलब कि वो उनसे चीज़ खरीदेंगे ना, वो उनकी यानी कि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी और उनको फ़ायदा होगा। क्या हम कश्मीर डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। करते हैं, हम कहते हैं हम डिजर्व करते हैं। हमने किया क्या उनके लिए? उनके लिए हमने मतलब कि अब ये देखें ना, ये सारा उसके पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। अब आप पॉलिटिक्स को देख लें, पॉलिटिक्स में यही है कि सारे अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। जब पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिशियंस जो है आयद किए जाते हैं। जब हमारे पॉलिटिशियंस अपना फायदा सोच रहे हैं, कश्मीर का नहीं सोच रहे हैं, तो फिर हम किस बात की जंग लड़ रहे हैं? वो भी चाहते हैं उनके साथ रहें, हम भी जो है ना पॉलिटिशियंस पर ब्लेम कर देते हैं। पॉलिटिशियंस कहते हैं अवाम का कसूर है, फिर हमारे दिमागों में फितूर किस चीज़ का? हमारे देश में यही फतूर है कि अब देखें, हमने जब हम इलेक्ट करते हैं किसी मतलब कि हमने सबसे पहले हम काउंसिल को करते हैं, उसके बाद हम MN MPs को करते हैं, MN MPs फिर आगे यानी कि प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, CM को करते हैं। अगर यही हम अब ये निज़ाम जो पाकिस्तान में चल रहा है वो यही है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए लोग वोट दे रहे हैं, वो इस चीज़ को वो मद्देनज़र नहीं रख रहे कि मतलब कि हमने उसको वोट देना जो हमारे फ़ायदे के लिए काम करे। अब ये फ़ायदे हम अपना फ़ायदा सोचती हैं, लेकिन वो ओवरऑल फ़ायदा नहीं सोचती। सर, मैंने जो बताया आपको कि कश्मीर के अंदर 5G लॉन्च हो चुका है, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। वहाँ पे ऐसी बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स हैं जो वो लोग कश्मीर में कर रहे हैं। G20 प्रेसिडेंसी जो है उन्होंने जिसका ऐलान हुआ बहुत बड़े लेवल पे जाके, उन्होंने वो भी कश्मीर में रखने का फैसला किया, जो कि 2023 के सितंबर में कश्मीर में की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको नहीं लगता अब हमें या तो ये हक उठा लेना चाहिए, इसका कोई डिसीजन हो जाना चाहिए? इसका डिसीजन यही है कि वो कश्मीर को इसलिए सहूलियत दे रहे हैं कि ताकि कश्मीरी लोग लोग उसकी तरफ जाते हैं जहाँ से उनको फ़ायदा मिले। अब कश्मीरियों को इंडिया फ़ायदा दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो उनको यानी कि वो उनको एक तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम आपको इतने फ़ायदे दे रहे हैं तो हमारे साथ मिलें। और अगर इंटरनेट सर्विस की बात करूँ तो पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? अब ये देखें कि मैंने तकरीबन को ये 1 और 2 मंथ अगो मैं इधर नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे गया था, स्कर्दू वाली साइड पे। वहाँ से मैंने वो बबू सर से एसकॉम की सिम लिया, लेकिन उस इलाके में वो भी नहीं चलती। कहीं पे सिग्नल आते हैं, कहीं में सिग्नल ही नहीं आते, नेट तो दूर की बात है। अब ये देखें कि अब ये टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट अगर लेके आएंगे तो ये बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल से। ओके व्यूअर्स, एज हो गए कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है कश्मीर के अंदर 5G लॉन्च करके इंडिया ने एक और बड़ी अचीवमेंट कर दी है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या हमारे कश्मीर में भी ऐसी डेवलपमेंट्स होनी चाहिए या हमारे पॉलिटिशियंस कर भी सकते हैं? यानी ये थी अवाम के जवाब और उनके रिएक्शन। और अगर जानी चाहिए मेरी राय, तो मुझे लगता है कि हमें ना सिर्फ 5G बल्कि और भी बहुत से इकदाम करने चाहिए जो कि अभी तक नहीं करे, और ये हमारे फ्लॉज में शामिल है। और अगर बात की जाए 5G की, तो इंटरनेट सर्विस इंडिया पूरे में फैल चुकी है और हमारे यहाँ अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आता।
वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान भी इन चीज़ों पे फोकस करे, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मसलों से निकल कर इन चीज़ों को गौर फिक्र करें ताकि पाकिस्तान भी कहीं स्टैंड कर सके। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और जो भाई साहब जो आखिरी वाली बात जो ये भाई कह रहा था ना कि जी कश्मीरियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जी कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। ये कश्मीरियों का राइट है, ये कश्मीरियों का हक है, ये कश्मीरियों का अधिकार है, क्योंकि वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में जो सुविधाएं मिलेंगी, जो चीजें होंगी, ठीक वैसी ही सुविधाएं, वही हक, वही अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलना है। और आप समझिए कि पिछले 70 साल से उन्हें इस चीज से महरूम रखा गया था, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। वहां पर कुछ फैमिलीज थी जो हर चीज पर कंट्रोल करके बैठी थी, वो आगे बात बढ़ने ही नहीं देती थी। पिछले 3 साल से, जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से जाकर वहां पर डेवलपमेंट के काम तेज हुए हैं, तब से वहां पर कोई बाधा नहीं आई है, तब से कोई रुकावट नहीं आ रही है। और जो रुकावटें आ रही हैं उनका सफाया किया जा रहा है। सफाया इन द सेंस कि रुकावट बेसिकली आतंकवादी घटनाओं को लेकर मैं कह रहा हूं, तो उनका सफाया किया जा रहा है। तो अब इसी वजह से आप देखेंगे वहां पर सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स खुला भाई, आइनॉक्स। उसके अलावा वहां पे रेलवे का बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। हमारा रेल ब्रिज जो हाईएस्ट है वो वहां पर करीब करीब तैयार हो चुका है। हम वहां पर इंटरनेट सर्विसेज 5G लेकर आ गए। वहां पर यूएई और सऊदीया जैसे देश जो हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं और पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्होंने भी आपके प्रोपेगेंडा को अब समझ गए हैं। वो अब वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे मॉल्स बनाएंगे, वहां पर ऑफिसेज खुलेंगे, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इजराइल वहां पर आकर भाई एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स लगाने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो हम वो सारे काम कर रहे हैं जिससे कश्मीर को डेवलप किया जा सके, कश्मीर के लोगों को उनका हक दिया जा सके जो पिछले 70 साल से ड्यू था। और ये ड्यू सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से था। कोई सब वोट बैंक देख रहे थे, कोई कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा था कि उन्हें क्या चाहिए। भाई उन्हें साफ पीने का पानी चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, उनकी जो खेती हो रही है उनको अच्छी कीमत चाहिए। और वो सारे काम सरकार अब कर रही है। और इसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर, मैं एक कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे यहाँ की रिपोर्ट थी, जिसमें ये हमने देखा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ गाड़ियां किस राज्य में है, किस स्टेट में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से जम्मू कश्मीर भी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जम्मू कश्मीर भी है। जो वो कुछ है ना कि प्रति व्यक्ति या कुछ ऐसा डेटा आया था, आप समझिए। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और कश्मीरी भी अब इस बात को समझने लगे हैं। वो जानते हैं कि जो अब तक वो जिस भुलावे में जी रहे थे वो बेसिकली भुलावा था और वो गलत राह थी। जो सही राह वो ये है कि सही राह है, एजुकेशन चाहिए, आपकी डेवलपमेंट चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, इंटरनेट चाहिए। दुनिया कहाँ चली गई, हमें उनके साथ चलना है। और आज हो रहा है। स्पोर्ट्स में कश्मीरी कमाल कर रहे हैं, इंफ्रा डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। कश्मीर से एक एक लड़के IPS IAS, अभी एक खबर आई थी कि उन्होंने एक एग्जाम पास किया रेवेन्यू सर्विसेज में या रेवेन्यू में स्टैटिस्टिक्स में, किसी एक में वो हुए हैं। उनको मैंने शेयर भी किया था उनकी खबर को। वो पहले कश्मीरी हैं, हाँ पहले ही कश्मीरी हैं शायद। आप समझ रहे हैं टैलेंट की असल? देखिए मैं आपको बताता हूं, टैलेंट आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट कमी नहीं है। आप टैलेंट देखिए जम्मू कश्मीर में, आप टैलेंट देखिए इंडिया के दूसरे हिस्सों में, सारे राज्य से टैलेंट आपको मिलेगा। तो असल टैलेंट ये है और वो टैलेंट दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है और आगे आने वाले वक्त में जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया का ताज है। और ताज को हम इतना खूबसूरत बना देंगे, इतना जबरदस्त बना देंगे कि दुनिया भी कहेगी कि वाह कश्मीर वाह। ये है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।